Class 8th. Today we are going to learn simple past tense. In grammatical turn, we say it subject plus verbs second form. Before knowing about simple past tense, we need to know where do we use simple past tense. So here the first use of simple past tense is we can use it for a series of completed actions in the past. बहुत सारे सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन मीन्स बहुत सारे काम जो कि पास्ट में हो चुके हैं, मतलब कि कंप्लीट हो चुके हैं. लाइक यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे. आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर, स्टेड फॉर 1 or 2 hours, chatted with her and went to my home. Visited, stayed, chatted, went. So these are the verbs second form suggest us that actions completed in the past. The second example is given here. My brother woke up, washed my face, got dressed and left home. So you will see here woke up, washed, dressed and left. These are the series of these comes in the series of actions done in the past. Woke up, washed, got dressed, left. This is a series. पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर लास्ट में ऐसा हुआ. So here the second use of simple past tense is we can use it for completed actions in the past. एक तो था सीरीज ऑफ एक्शन और ये सिर्फ एक्शन की तरह. वी वेंट टू पेरिस 2 days ago. वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. ओके, एंड जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस वक्त तक ये काम हो चुका. वी सो हिम लास्ट संडे. हमने उसे देखा लास्ट संडे यानी पिछले रविवार को. आई हर्ड अ टेरिबल एक्सप्लोजन. आई हर्ड मैंने सुना. क्या सुना? अ टेरिबल एक्सप्लोजन, एक जबरदस्त डराने वाला धमाका. कब? लास्ट नाइट को. द थर्ड यूज वी कैन यूज इट फॉर सिंगल पीरियड विद टाइम एक्सप्रेशन. सिंगल पीरियड विद टाइम एक्सप्रेशन. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. ही हैड अ गर्लफ्रेंड फॉर 3 years. The word had here is the second form of have. We sometimes confuse that has and had. So had comes in past perfect tense. So how it comes here? But यहाँ पर जो है ये have की second form के रूप में यूज हुआ है. have helping वर्ब के रूप में भी यूज होता है. have आपका मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है. जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो यहाँ पर आपके सामने है बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद. और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसके बाद मेन वर्ब होती है जो कि थर्ड फॉर्म में होती है. माई फादर टॉक्ड ऑन द फोन फॉर 5 minutes. 5 मिनट तक मेरे पापा ने बात की फोन पर. सो ये एक्शन क्या है? कंप्लीट हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो गया. शी चोज टू स्टे विद हर मदर ऑल डे. उसने चुना. क्या चुना? एक खास पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम क्या है यहाँ पर? ऑल डे. ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? 5 मिनट. उससे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? 3 years. ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. सो द नेक्स्ट यूज ऑफ द लास्ट वन, we can use it for the habit in the past if it is used adverbs of frequency. So adverb of frequency क्या होता है? always, और जो कि आपको बताया कि कितने 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 टाइम बाद ये काम हुआ. always, often, okay, और every year, every hour, like this. ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी.
annually, biannually, yearly. Okay, so I always did my homework on the time when I was a student. You will see here, यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हुए हैं. एक तो है आपका डिड. डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म. और यूज हुआ है वॉज. वॉज क्या है? बी की सेकंड फॉर्म. बी ई, बी की सेकंड फॉर्म. तो यहाँ पर ये दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब के रूप में. इज एम आर भी जैसे कि अभी बताया था, हैज़ हैव जो कभी मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है, कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है. तो यहाँ पर ये जो इज एम आर जो कि क्या है? मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या बन गया? वॉज. तो आई वॉज अ स्टूडेंट. माई फादर ऑफ्टन रीड मी टेल्स. टेल्स मतलब कहानियाँ. माई फादर ऑफ्टन, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखेंगे. माई फादर ऑफ्टन रेड. सो जो रीड की जो सेकंड फॉर्म है, उसको जब हम रीड करते हैं, मतलब कि पढ़ते हैं, तो रेड पढ़ते हैं. तो माई फादर ऑफ्टन रेड मी टेल्स बिफोर आई वेंट टू बेड. मेरे पापा अधिकतर क्या करते थे? मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे जब भी मैं सोने के लिए जाता था. वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर रीड भी सेकंड फॉर्म है. When I was a young, I walked 10 miles to a workplace every day. जब मैं यंग हुआ करता था, यानी पुरानी बात बता रहा है, तो क्या करता था, क्या किया करता था? वो 10 मील हर रोज़ करता था, हर रोज़ चला करता था. थोड़ा और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम समझेंगे. देखेंगे जरा. सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन. जब हम इसको पॉजिटिव, अभी तक हमने जो सारे सेंटेंस थे वो पॉजिटिव में बात किए थे. अब हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंस. ही डिड नॉट मीट हर. ही या ही डिडंट मीट हर. ये डिड नॉट होता है, जब ये एब्रीविएशन फॉर्म में यूज़ होता है तो उसको डेंट बोलते हैं. सो ही डिडंट मीट हर. इसमें जो स्पेशल बात जो समझने वाली है वो है मीट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है. नेक्स्ट, आई डिडंट ग्रेजुएट. सो ग्रेजुएट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. दे डिडंट वॉच अ मूवी. तो वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी जब भी हम नेगेटिव यूज़ करते हैं तो वर्ब की डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया करते हैं. यू डिडंट गो टू द बेड अर्ली. डिडंट के बाद गो, वेंट यूज़ नहीं किया. अगर ये पॉजिटिव होता तो यू वेंट टू द बेड अर्ली ऐसे आता. शी डिडंट स्टडी. स्टडी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. दे डिडंट हैव. हैड था जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हैड, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? हैव. हैव का मतलब खाना. तो दे डिडंट हैव डिनर. हैड की जगह यहाँ पे क्या यूज़ किया है? यानी हमें समझने वाली बात यह है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हम डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करते हैं. द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लूज. फाइंड, फाउंड होती है सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ फाइंड यूज हुआ है. आई डिडंट बिकम अ टीचर. बिकेम होता है सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ बिकम. ही डिडंट फील. फेल्ट होता है सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ यूज हुआ है फील. सो डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, आप देखेंगे एम ई टी मेट, और यहाँ पे देखेंगे एम डब्ल्यू टी मीट. मीट क्या है? एम डब्ल्यू टी मीट. मीट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मेट क्या है? सेकंड फॉर्म. यहाँ देखेंगे ग्रेजुएट क्या है? फर्स्ट फॉर्म. ग्रेजुएटेड क्या है? सेकंड फॉर्म. इधर देखेंगे वॉच क्या है? फर्स्ट फॉर्म. वॉच क्या है? सेकंड. यानी पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. अब चलते हैं क्वेश्चन बनाना. सो क्वेश्चन बनाने की बात जब करेंगे तो हम देखेंगे डिड जो है वो वर्ब के सेंटेंस के शुरुआत में ही लग जाता है. क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो डिड ही फील सैड यस्टरडे. आप देखेंगे डिड के बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द टाइम हैज़ बीन गिवन है। डिड दे वॉच, वॉच्ड नहीं यूज़ हुआ है, वॉच यूज़ हुआ है। डिड ही मीट हर, डिड शी स्टडी इन लाइब्रेरी, डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लूज। सो हेयर क्या बन रहा है यहाँ पर, डिड पहले आता है। और अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस में समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे शी क्या है, सब्जेक्ट, यानी ये डूअर है, शी ने काम किया है। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिनिश्ड द टेस्ट, शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, इसका मतलब वो अपना टेस्ट फिनिश कर चुकी थी। थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें इसे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में क्या दूरी है, क्योंकि ये भी काम जो है जो पास्ट में फिनिश हो गया था और वो भी काम है जो है जो पास्ट में फिनिश हो चुका था। थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे। शी सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, देखिए नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे। शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट, और कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। जैसा कि सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। भले वो पॉजिटिव है, भले वो नेगेटिव है, और भले ही वो क्वेश्चन मार्क है। आप देखेंगे हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो कि सेंटेंस के शुरू में यूज़ हो जाती है, और क्या होता है आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। थोड़ा सा यूजेस देख लें जरा हम इसके, तो फिर इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी भी एक्शन जिसको हमें बताना है, डिस्क्राइब करना है, किसी भी एक्शन को हमें डिस्क्राइब करना है जो कि खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी दो पास्ट एक्शन जब एक साथ हो जाएंगे, अगर कोई भी दो पास्ट एक्शन एक साथ हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनको एक सेंटेंस में लिखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें एक ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा कि पहले काम कौन सा हुआ और उसके बाद काम कौन सा हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों काम एक साथ एक सेंटेंस में लिखें, तो हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि पहले कौन सा काम हुआ, दूसरा कौन सा काम हुआ। लेट्स सी, रिचर्ड हैड गॉन आउट व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड इन द ऑफिस। यहाँ पर दो काम हुआ है, एक तो रिचर्ड बाहर जा चुका था और दूसरा उसकी वाइफ ऑफिस में आई। यानी अब देखते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज़ हुआ है और सिंपल पास्ट कहाँ यूज़ हुआ है। सिंपल पास्ट यूज़ हुआ है जो रीसेंट एक्शन है, यानी पहला एक्शन जो हो गया था उसके बाद क्या हुआ, यानी एक्शन का रिएक्शन यूँ कह सकते हैं हमने। जैसे कि पहले रिचर्ड क्या हुआ, पहले रिचर्ड ऑफिस से बाहर गया और उसके बाद उसकी वाइफ ऑफिस में आई। सो पहले जो काम हुआ वो क्या था, रिचर्ड बाहर गया। दूसरा काम क्या हुआ, उसकी वाइफ ऑफिस के अंदर आई। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। हमें ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो कि कब हुआ है, एक खास समय में जो कि पास्ट का था, यानी पुराने समय में जो समय बीत चुका है उस समय में वो ये काम हुआ है, लेकिन एक खास समय पर हुआ है। जरा चेक करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिस्टीन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट। यानी क्रिस्टीन आज से पहले इसने एक काम था जो कभी नहीं किया, यानी एक खास पीरियड ऑफ टाइम में ये काम इसने कभी नहीं किया था, लेकिन अचानक ही इसने कल कर दिया। ओके, सो अभी तक क्रिस्टीन ने क्या नहीं किया था, वो कभी ओपेरा नहीं गया था, लेकिन कल लास्ट नाइट को वो जा चुका है, मतलब कि अब उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो चुकी थी। नेक्स्ट नंबर 3, टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट।
किसी भी का भी कारण और उसके प्रभाव, किसी भी एक्शन के कारण और उसके प्रभाव को बताने के लिए। कंबाइन विद सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, दोनों को जोड़ के बताते हैं। देखते हैं जरा। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट। मैं फंस गया ट्रैफिक में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो चुका था, यानी वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए मैं भी उसी के कारण, उसी कारण क्या था हमारा? एक्सीडेंट। और इफेक्ट क्या हुआ? मैं ट्रैफिक में फंस गया। सो ये कारण और इफेक्ट को बताने के लिए पास्ट के। टू एम्फेसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट। किसी भी पास्ट एक्टिविटी पर हम, पास्ट एक्टिविटी को हम जोर लगा के अगर कहें या मतलब कि ज़्यादा प्रभाव देकर कहना चाहते हैं तो भी हम इसी पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क। अब ये यहाँ पर प्रभावी ढंग से स्पेशल या हाईलाइट करके क्या बताना चाहता है कि वो लंदन में पहले भी रह चुका था 2 बार। और कब? बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जॉब मिलने से पहले भी वो 2 साल रह चुका था। सो थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने बताया है कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। I am going to send you these pictures so that you can understand it. टाइम एक्सप्रेशन में इसमें देखेंगे already, yet, for, since, just, after, before, until, the moment that. These are the time expressions used in past perfect tense. Thank you very much. This is all for today.